नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज थोड़ा सा हट करके एक खबर है जिसे जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। खबर है पतंजलि के बारे में। अब पतंजलि जैसे ही हम कहेंगे तो आप कहेंगे पतंजलि है, पतंजलि है, पतंजलि है। तो पतंजलि मान करके चलिए। पतंजलि वो हमारे ऋषि पतंजलि की बात मैं नहीं कर रहा हूं। पतंजलि का मतलब आप समझ रहे हैं। आज का नया ब्रांड, एफएमसीजी की बड़ी कंपनी पतंजलि फूड्स कॉर्प कंपनी जो है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। पतंजलि बहुत बड़ी क्राइसिस में आ गई है। और क्या ये क्राइसिस बाबा रामदेव के लिए किसी बड़े खतरे की घंटी है? क्या बाबा रामदेव का अंपायर खत्म होने जा रहा है, या बाबा रामदेव इस क्राइसिस से उबर जाएंगे? दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। दोनों परिस्थिति को समझनी पड़ेगी आपको। 2006 से लेकर 2017 तक जिस कंपनी की लगातार अपवॉर्ड ट्रेंडिंग रही। अपवॉर्ड ट्रेंडिंग का मतलब यह हुआ कि 2006 से 2017 तक लगातार कंपनी बढ़ती रही, वो नीचे नहीं गई। लेकिन उसके बाद बहुत सारे एक्विजिशंस हुए, कंपनी बड़ी बनी, और बड़ी बनने के बाद बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कंपनी के सामने खड़े होने लगे, और उन कॉम्प्लेक्सिटीज को ये कंपनी एड्रेस करने में सक्षम अभी तक तो प्रतीत नहीं हो रही। वो कौन सी 3-4 बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से पतंजलि कंपनी पूरी क्राइसिस में आ गई है? और उसकी जो पहली गलती है वो है ट्रस्ट का, भरोसे का, विश्वास का। क्या पतंजलि ने अपना ट्रस्ट खो दिया है, अपना भरोसा खो दिया है, अपना विश्वास खो दिया है? किनके बीच में? जनता के बीच में, आम जनता के बीच में, आम कंज्यूमर के बीच में। और इस वजह से यह क्राइसिस उत्पन्न हो रही है, या ये 3-4 बड़ी गलतियों में से एक महत्वपूर्ण गलती है? प्रतीत ऐसा ही हो रहा है मित्रों। आप इसे कृपा करके ये ना समझें कि ये किसी कंपनी की के खिलाफ कोई बात हो रही है। नहीं, जो वस्तु स्थिति है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। एक जमाने क्या, कुछ दिन पहले तक बाबा रामदेव स्वयं ये कहते थे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL एक बूढ़ी कंपनी है, 100 साल पुरानी कंपनी है, वो बूढ़ी हो चुकी है। अब उससे FMCG में काम करना हो नहीं पाएगा, उनसे ना हो पाएगा, तो हम आ रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है, लोगों ने इन्हें बहुत प्रेम भी दिया, सहयोग भी दिया, और ये आत्मनिर्भर भारत की बात भी कह रहे थे, स्वदेशी की बात कर रहे थे, देशी की बात कर रहे थे, देश के किसानों, देश के मजदूरों, देश के कामगारों, देश के कारीगरों, इन सब की चर्चा कर रहे थे, देश के उत्पादकों की चर्चा कर रहे थे। तो बहुत हद तक लोगों ने इन्हें हाथों हाथ लिया और इनके प्रोडक्ट को समर्थन मिला, एक भरोसा इन्होंने कायम किया। विदेश बनाम देश, विदेश बनाम स्वदेश। और इस लड़ाई में देश की जनता इनके साथ खड़ी हुई, इस कंपनी के साथ खड़ी हुई। इनके साथ खड़ी होने का मतलब है इस कंपनी के साथ खड़ी हुई, और स्वदेशी का भाव लेकर के पतंजलि आगे बढ़ा। पतंजलि के हर प्रोडक्ट्स को लेकर के जनता ने अत्यधिक विश्वास जताया, भरोसा दिया। अब वही भरोसा, वही विश्वास चकनाचूर हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई, कई प्रकरण हैं, उसमें से 2-3 प्रकरण को ही आप पकड़ लें तो आपको भरोसे वाली जो बात है वो समझ में आ जाएगी। पतंजलि घी की टेस्टिंग हुई, गाय घी की, काव घी जिसको कहते हैं,
इसकी टेस्टिंग हुई। उस टेस्टिंग में पतंजलि काऊ घी फेल हो गई। कहा कि ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं है और आप जो दावा कर रहे हैं वो दावे आपके पूरी तरह से गलत हैं। इनके ऊपर फाइन लगाया। फाइन लगाया तो इनको फाइन देना पड़ा और फाइन को बाइफरकेट किया गया। कुछ फाइन का हिस्सा इनकी कंपनी पर लगा, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर पर लगा और कुछ जो ग्रामीण इलाके में छोटे दुकानदार वगैरह थे उनके ऊपर लगा। क्योंकि जब जांच पड़ताल हुई तो इसके चेन का पता चला जो टॉप टू बॉटम जा रहा था। अब इनको यह समझ में नहीं आ रही थी कि गड़बड़ी कहां हो रही थी। गड़बड़ी क्या पूर्ण रूपेण जो प्रोडक्शन हो रहा था वहीं गड़बड़ी हो रही थी, वहीं मिलावटी कारोबार हो रहा था। लेकिन इन्होंने उसको अगर उस एक जो इनके ऊपर आरोप लगा कि और फाइन लगा, वो फाइन दे दा करके फिर से ये उस पतंजलि काऊ घी को ठीक से दुरुस्त कर रहे होते और दुरुस्त कर लिए होते तो शायद तब बात बन गई होती। लेकिन इन्होंने उस पर ध्यान देना उचित नहीं समझा। इसलिए नहीं समझा क्योंकि इनको लग रहा था स्वदेशी बनाम विदेशी के नारे में बाबा रामदेव को जन समर्थन मिल रहा है, और मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन बाबा रामदेव को बड़ी मात्रा में जन समर्थन मिल रहा था और उसका जो सबसे बड़ा टीनेट्स था वो था स्वदेशी बनाम विदेशी, और इस वजह से इनको समर्थन मिल रहा था। लेकिन जब यह प्रकरण सामने आया तो फिर इनको फाइन भी लगाया गया, पाया गया कि इनकी मिलावट है, गड़बड़ी है पतंजलि काऊ घी में, तो फिर इन्होंने जुर्माना भरा भी। जुर्माना भरने के बाद इनको चाहिए था कि कोर्स करेक्शन करें और अपने प्रोडक्ट को जो ये दावा कर रहे हैं उसके हिसाब से काम करना शुरू करें। देखिए साहब, वैसे भी शुद्ध घी मार्केट में A2 काऊ मिल्क घी, अगर आप कहेंगे काऊ घी, A2 मिल्क से बना हुआ जो घी है, या बिलोना घी जिसको कहते हैं जो दही से बनता है, उस घी की कीमत तो 2500, 3000, 3500 तक लोग लेते हैं किलो। तो ये घी कैसे 700-800 रुपए किलो ये बेच सकते हैं? आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम है, बहुत बड़ा है, डेयरी है, तो इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता होगा, इस वजह से ऐसा होता होगा, जो भी कारण रहा हो। लेकिन प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो वहीं पर लोगों के मन में संदेह होना शुरू हुआ। और जब संदेह होना शुरू हुआ तो लोगों ने इनकी जांच पड़ताल की। लोगों क्या मतलब, विवाद उठा तो पड़ताल हुई और पड़ताल में यह पाया गया कि हां, गाय के घी की शुद्धता जो ये दावा कर रहे हैं ऐसा नहीं है, और इनके लिए इनको जुर्माना हुआ। वहां भी इन्होंने खुद को करेक्ट नहीं किया, पहला विश्वास वो टूटा। फिर दूसरी आई घटना, आपने देखा होगा कि इन्होंने दावे किए कि हम अस्थमा का, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, कैंसर का पूर्ण उपचार करते हैं। यहां भी लोगों ने इनको विश्वास दिया, भरोसा दिया। फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसको मैं खुद कह रहा हूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक बेहद ही सुपरफिशियल पैसे लेकर के काम करने वाली संस्था है, इसके आरोप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर लगते रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन क्या है? डॉक्टरों की एक संस्था है। उनको क्या पड़ी थी भाई? इनको अगर फार्मा कंपनी वाले कुछ कहते तो अलग बात होती। एलोपैथ के बारे में उनको कहने लगे, आप कहते कि हां, आप जो दावा कर रहे हैं उस पर हम लोग विचार करते हैं, आप भी आइए, हम भी आइए, दोनों आदमी शोध करते हैं। अगर आपका इंटेंशन ये रहता कि नहीं भाई, जो बाबा रामदेव जो कह रहे हैं वो कोई नई बात कह रहे हैं क्या, दोनों मिलकर शोध कर सकते थे। नहीं, लेकिन आपके हित की टकराहट थी कि आप जो एलोपैथिक मेडिसिन का, फार्मा का जो आपको दबाव था, उसके दबाव में आप इनको कह रहे थे कि एलोपैथ और बनाम नेचुरोपैथ या आयुर्वेद कर रहे हैं बाबा रामदेव, और ये जो दावे कर रहे हैं वो फर्जी दावे हैं। और उस वक्त आपको याद नहीं होगा, उस वक्त मैंने बहुत मजबूती से बाबा रामदेव जी का समर्थन किया था कि ये जो कह रहे हैं ये फार्मा माफिया इनको